लोग एक इम्पोर्टेंट सेशन का भारत की कुल 9 शुरुआत कर रहे हैं, यानी भारत से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है या आने की जिसकी संभावना है, वैसे प्रश्नों को इसमें हम लोग मोटे तौर पर देखेंगे और एकदम बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करें, सब कोई जुड़ जाएंगे, ठीक। यानी एक नज़र में, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे और जितना भी आपको जानना चाहिए तमाम प्रश्नों को इसमें हम लोग देख लेंगे। भारत का जो भूगोल है उसको हम लोग आज एक नज़र में देखेंगे। सबसे पहले भारत क्या है तो हम जानते हैं कि भारत एशिया का, कहाँ का? एशिया का एक देश है। भारत क्या है? एशिया महादेश का एक देश है जो कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया कि विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन है? इंडिया। तो भारत कहिए, इंडिया कहिए, आर्यावर्त कहिए, ठीक, भारतवर्ष कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जो भी कहिए, तो सभी क्या हमारा भारत है। आइए उस भारत के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। कुल कितने राज्य है? और 8 कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की पूछे तो और केंद्र शासित पूछे तो ठीक 8। एक यहाँ पर दादरा और नागर हवेली ये सब मिलकर क्या हो गया है? एक हो गया है। सब क्या हो गया है? एक हो गया है। बढ़ते हम लोग। अब जो हमारा भारत का 28 राज्य है, उस 28 राज्य में आपको कुल 9 राज्य, कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह समुद्री तट से क्या हुआ है? लगा हुआ है। किस तट से लगा हुआ है? यानी 9 राज्य हमारा समुद्र के तट से यानी किनारे से लगा हुआ है और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह समुद्री तट से लगा हुआ है। अब सवाल पूछेगा ना कि सर वह कौन कौन सा राज्य है? तो आइए, कौन कौन राज्य है जो समुद्री तटों से यानी समुद्र के किनारे स्थित है? तो वह है गुजरात। आप लोग देख सकते हैं मैप में गुजरात। उसके अलावा कौन सी? महाराष्ट्र। कौन सी? और कौन सी? गोवा। उसके बाद में कर्नाटक और कौन सी? केरल। ये 5वां हुआ। और आपका छठा क्या है? तमिलनाडु। कौन सी? और कौन सी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक, ये सब उड़ीसा और उसके अलावा पश्चिम बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के समुद्री तटों से, कौन? ये समुद्री तट पर स्थित है। ठीक, कोई अरब सागर के तट पर स्थित है तो कोई हमारा बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देखते हैं कि जो समुद्री तट से क्या हुआ है? लगा हुआ है। तो वो 4 कौन कौन है? तो हमारा पहला है लक्षद्वीप। दूसरा क्या है? अंडमान निकोबार। देख सकते हैं वहाँ पर आप अंडमान निकोबार, ठीक। और तीसरा क्या है? दमन और दीव, दमन और दीव, ठीक। और चौथा क्या है हमारा? जिसे आप पांडिचेरी भी कहते हैं। तो कुल कितने? 9 ऐसे राज्य है जो समुद्री तट से लगा हुआ है। और कितने? हेलो, कितने ऐसे केंद्र शासित यानी यूटी कितने हैं जो समुद्र से सटा हुआ है? कौन कौन? बड़े। अगले टॉपिक और बढ़ते हम लोग। चलिए, अब हम लोग सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। जो सबसे अधिक राज्यों से क्या हुआ है? सटा हुआ है। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो अधिकतर राज्यों की सीमा को साझा करता है या अधिकतर राज्यों की सीमा से क्या हुआ है? सटा हुआ। तो जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं ना कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, और इसके बारे में भी वीडियो अपलोड हो चुका है उत्तर प्रदेश के बारे में।
पूरा उसका ऑपरेशन किया गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से, कितने राज्यों से? 9 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्य से? 9 राज्यों से क्या करता है? सीमा बनाता है। कौन कौन? तो आप देख सकते हैं, पहला क्या है? उत्तराखंड। कौन चीज? उत्तराखंड। दूसरा क्या है? हरियाणा। तीसरा क्या है? दिल्ली। चौथा क्या हमारा? पांचवा? छठा और सातवां हो गया छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड और 9वां अपना राज्य बिहार। यानी टोटल कितने राज्यों से वह सीमा साझा करता है? 9 राज्य। कितने राज्य? फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन है? जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कुल कितने राज्यों से वो सीमा साझा करता है? 9। पूछ देगा कि हाँ कौन कौन? सर हाँ। दिल्ली राज्य है। कौन सी? दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। तो इसमें अच्छे से राज्य के बाद इसमें दोनों मिलाकर दिया गया है। ठीक। तो कौन कौन आपसे पूछा जाए तो? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां और आठवां और 9वां कौन सी? बिहार। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे अधिक सीमा राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। कुल कितने? तो 9। क्या बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है? बिल्कुल सटा हुआ है। बिहार की किस दिशा में उत्तर प्रदेश है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। याद नहीं है? बिहार की चौहदी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल पे। भारत का बताइए तब। भारत का चौहदी, भारत की चौहदी उत्तर में नेपाल, दो अच्छा चीन बोल सकते हैं, चीन, लेकिन आप देख सकते हैं ना भारत के उत्तर में जो करीबी रहता है उसको शामिल किया जाता है उत्तर में। दक्षिण में आप देख सकते हैं श्रीलंका। ठीक। अब चले जाइए आप कौन सी? पूरब में। तो पूरब में आपको बांग्लादेश और वही पश्चिम में देखिएगा तो पाकिस्तान। ये तो हो गया राजनीतिक रूप से। अगर भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर। इसको देखिए थोड़ा फिर से हम बताते हैं। भारत के ऊपर तो उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण। चलिए इधर हो गया आपका पश्चिम और इधर हो गया आपका पूर्व। तो उत्तर की बात करें तो हिमालय पर्वत। कौन सी? हिमालय पर्वत। दक्षिण में कहे तो हिंद महासागर। कौन सी? हिंद महासागर। और यहाँ पूरब पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, अरब सागर। और ये पूरब जगह तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, बजाएंगे अब ये डंका। दक्षिण में श्रीलंका। पश्चिम में अगर बात करें तो अरब सागर वहीं है, तो उसके अलावा पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी तो वहीं है। अगर देश की बात करें तो कौन देश? बांग्लादेश। तो याद रहेगा? यस सर। बढ़े आगे। यस। चलिए भूलना नहीं है। उसके नीचे भी था सर। उसके नीचे भी था। यस सर। अच्छा देख लेते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? देखिए ये हमारा अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के हम बताए थे, याद कीजिए कि बीचों बीच एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री पर खींची जाती है। और इस रेखा को क्या रेखा? इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। हम बताए थे कि विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर भी रेखा खींची जाती है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री।
तो विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कौन रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और यह कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? इसे आप याद रखेंगे, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है। अब पूछिएगा कि सर कौन कौन है, थोड़ा बता दीजिए ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको 8 राज्यों का नाम याद करा देगा। कैसे? तो एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब यह ट्रिक आपको याद करा देगा 8 राज्य का नाम। मिस से आप याद रखेंगे मिजोरम, देखिए कहीं मिजोरम है। त्र से आप याद रखेंगे त्रिपुरा। कौन से? त्रिपुरा। प से आप याद रखेंगे कौन सी? देखिए कौन सी जगह? पश्चिम बंगाल। र से आप याद रखेंगे, र से देखिए कहीं होगा राजस्थान। ठीक, ग से आप याद रखेंगे गुजरात। म से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, नॉट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन से? आप देख सकते हैं 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन से? झ से क्या जाएगा? झारखंड। यानी मित्र पर गमछा झार से आप याद रखेंगे कि भारत के, ठीक, झार से झारखंड। ठीक, तो झारखंड का भी कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए कौन है झारखंड का मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन है। कौन है? तो बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन राज्य? सबसे पहले किससे? गुजरात, फिर राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, और यह है सीरियल वाइज। ठीक, ऐसे वो ट्रिक आपको 8 राज्य का नाम याद कराएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कौन राज्य किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं, तो ये 8 में से छोड़ के बाकी जितना भी हो वहाँ गुजरती है? तो वहाँ गुजरती है राजा? नहीं गुजरती है, उसको नहीं मारना है। बढ़े आगे, चलिए चलिए। अब कह रहा है कि भारत के मौसिन राम में, ये सब 9th क्लास में पढ़े होंगे, भारत के मौसिन राम यानी मेघालय में, मेघालय के मौसिन राम में, ठीक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ होती है तो जवाब क्या होगा? मौसिन राम। मौसिन राम कहाँ? मेघालय के मौसिन राम, मेघालय के मौसिन राम। मौसिन से याद रखिएगा, मौसी, बहुत अधिक वर्षा होता है मौसिन राम में। कौन सी से? मौसिन राम में। कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन सी? लेह। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे तो देख लिया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिन राम में। यहाँ तो कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? लेह है। लेह समझ रहे हैं ना, उसकी राजधानी है। ठीक, अभी 2019 में यह एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले यह जिला हुआ करता था, अब यह अलग राज्य बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बढ़े हम लोग आगे, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? आरावली। आरावली, आरावली। भारत के सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन है? आरावली, जो कि कौन से राज्य में है? इस राजस्थान के बारे में क्या जानकारी? इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। और भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बढ़ते हम लोग को रहा है कि भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला बताइए कौन है? वह हिमालय। हिमालय क्या एक वलित पर्वत है। देखिए 9th में अगर बच्चा सही से पढ़ ले, वही देखो शुरू में जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो वह आगे जाकर क्या होता है, उसी को रटना पड़ता है। ये सारा ज्ञान आपको 9th के भूगोल में ही बता दी जाती है। दूसरा अध्याय और पहला अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी
पहले से दी गई है। बच्चा ध्यान देगा नहीं और डायरेक्ट चलेगा IAS IPS की तैयारी करने, बस पहले ही पीटी में क्या मार देता है, वो छक्का तो खींच के मारता है लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो जाता है। पढ़ते हैं भारतीय मानक समय। कौन समय? तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो बताइए कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट। कितना मिनट? 5 घंटा 30 मिनट। भारत के जो मानक समय है और ग्रीनविच जो समय है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है? अब यही 5 घंटा ना, आप सुनते होंगे कि रात को उधर मैच हो रहा है तो आप दिन में देख रहे हैं, और दिन में वहाँ मैच हो रहा था आप रात में देख रहे हैं, कितना घंटा का अंतर हो जाता है? 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा का अंतर होता है। अब बताना है कि भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। हमारा भारत अगर इसको बनाया जाए तो अब जो भारत आप देख सकते हैं, इस भारत के बारे में आपको बताना है कि इसके जो पूरा मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक। तो इस प्यारा सा भारत का अगर इधर से नापे और इधर से नापे, यानी लंबाई और चौड़ाई, तो बताइए स्थलीय पूछ रहा है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। क्या जवाब होगा? 15,200 किलोमीटर। कितना होगा राजा? 15,200 किलोमीटर। बड़े आगे हम लोग। उसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत में कुल 1208 को आइलैंड है। द्वीप कितना है? 1208। कितना? 1208, यानी निर्जन सहित। निर्जन कहने का मतलब क्या होगा? इसमें वैसे द्वीपों को भी शामिल किया गया है जहाँ एक भी लोग नहीं रहता। वैसे द्वीप जहाँ एक भी लोग नहीं रहता वह निर्जन द्वीप कहलाएगा। कौन सी? निर्जन। लोग ही नहीं होगा। लोग कैसे होगा? द्वीप पर कौन जाएगा? खाना वाना कहाँ से मिलेगा? अगर जो ना अच्छे से पड़ेगा लास्ट में उसको उसी दूध पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। पहले काला पानी के सजा दिया जाता था। कौन सी? काला पानी। ले जाकर भयंकर अपराधी को उसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाता था। वो भूख के मारे तरफ तरफ कर मर जाता था। काला पानी की सजा। ठीक। बड़े मजा। अच्छा चलिए, आप लोग को नहीं मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं है सर। पहले आप जाके आइए। अच्छा पहले हम जाए। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है, तो गोंड जनजाति के लोग भारत में सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। अब पूछ दिया कि किस राज्य में रहते हैं? वो कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? या मध्य प्रदेश में रहते हैं। अभी बीपीएससी का सवाल है कि गोंड, याद रखेंगे, गोंड जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। जनजाति बोलते हैं ना, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक। अब भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है राजा? सब क्या है? हमारी प्यारी हिंदी। हिंदी है तो समझिए कि भारत माँ की भिंडी है। और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। तो भारत में सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है? हिंदी, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। क्या राजा? चलिए, भारत की राजधानी आप लोग सबको मालूम होगा कहाँ है? नई दिल्ली। कब बना? 1912। लेकिन अगर बना कब? तो 1912 में। ट्रांसफर कब हुआ? 1911 में। ठीक। किस उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब स्थापित हुआ? 1912 में। चलिए, भारत की जो मानक समय है, ठीक, पूछता है कि उसका देशांतरीय विस्तार बताइए। तो 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। भारत का मानक मानक जो समय है वह बताइए कि उसका क्या देशांतरीय विस्तार है। तो वह कहाँ मिलेगा आपको? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। क्या है? चलिए, आखिर यह जो भारतीय मानक समय जो रेखा गुजरती है, यह रेखा
भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिए, पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। कोई मारता होता नहीं है क्या? चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एकदम याद कर जाएंगे। भारत के रहने वाले लोग अगर याद ना करें तो कौन चीज का भारतीय है? ठीक, कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी विश्व के 2.42% जो भूमि है वह कहाँ है? तो भारत का है। 2.42% जो भूमि है वह सिर्फ कहाँ है? भारत का है। ठीक, उत्तर से अगर दक्षिण, अभी जो भारत की बात करें, उत्तर से दक्षिण, कौन सी? उत्तर से दक्षिण। इसका विस्तार कितना है? 3214, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की अगर लंबाई पूछे तो कितना होता है? 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। अगर वही बात करें हम कौन सी? पूरब से पश्चिम, कौन सी? पूरब से पश्चिम, तो इसका कितना है? 2933। कौन सी? 2933। एकदम याद कर जाइए इसको बढ़िया से। जब भी पूछे उत्तर से दक्षिण 3214। जब भी पूछा जाए कौन सी? पूरब से पश्चिम, तो क्या रखेंगे? 2933 किलोमीटर। टोटल अगर हम जोड़ते हैं स्थलीय सीमा रेखा तो अभी पढ़े हैं आप लोग कितना? 15,200 किलोमीटर। इसमें कौन शामिल है? भारत की तटीय भाग की लंबाई। कौन भाग? तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7,516 किलोमीटर। इसमें द्वीप समूह को क्या है? मिलाकर है। अगर कुल पूछे कि भारत स्थल की सीमा की जो लंबाई है कुल कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। लेकिन वही सवाल पूछे कि भारत में विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करती है, तो 17.5% लोग जो है वह कहाँ निवास करती है? अपने भारत में निवास करती है। चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या अगर कहीं है तो वह कहाँ है? भारत में। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। भारत के अगर केवल प्रायद्वीपीय तटीय के अगर हम लोग सीमा रेखा की लंबाई पूछते हैं, कौन? ये भारत का हमारा ये प्रायद्वीपीय तटीय का है। कौन रेखा है? अगर सिर्फ हम लोग इस रेखा की अगर लंबाई बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है भारत की केवल प्रायद्वीपीय तटीय सीमा रेखा की लंबाई। एक वीडियो आपके लिए काफी है। अगर ये देख लिए ना तो फिर आपको दूसरा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट डाटा है। प्रायः कोई भी एग्जाम दीजिए, कंपटीशन एग्जाम, इससे सवाल आता है तो आता है। ठीक, बढ़ते हम लोग। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। भारत में अगर चले जाए हम लोग कोना बिंदु पर, एकदम पूर्वी छोर पर, तो यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है? बताइए, वो राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी? हाँ, वहाँ पे एक जगह है, कौन सी? किबिथु। यानी सबसे इसके पूर्वी सीमा पर कौन है? किबिथु। कौन है राजा? हाँ, किबिथु। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। किबिथु। चलिए बढ़ते राजा, आगे बढ़ते। नटखट बच्चे, शरारत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आप लोग देख लिए कि भारत का जो पूर्वी सीमा है अरुणाचल प्रदेश में जाकर खत्म हो जाती है। पूर्वी विस्तार कहाँ? किबिथु के पास। कहाँ? किबिथु के पास हम लोग देख लिए। लेकिन अब सवाल आ गया कि भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ जाकर समाप्त होती है? पश्चिमी विस्तार कहाँ? तो गुजरात में। तो गुजरात के कहाँ? उसका जगह नाम है सरक्रीक, यानी कच्छ जिला में। कौन जिला में? हाँ,
ठीक समाप्त होती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, VVI क्वेश्चन है ये सब। भारत का पश्चिमी बिंदु अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगा हमारा? सरक्रीक। ठीक, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब आइए, जब पश्चिमी देख लिए, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी देख लिए, तो उत्तरी दक्षिणी को भी क्यों छोड़ेंगे, उसको भी देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। कहाँ है राजा? जिसे इंदिरा कौल के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सी के नाम जानते हैं? और ये इंदिरा कौल कहाँ है? तो लेह में है। कहाँ है राजा? लेह में। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो अभी क्या पढ़े आप लोग? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश में है। उसका नाम क्या है? किबीथू। चलिए, सबसे पूर्वी पश्चिमी सीमा गुजरात में है। कौन सी के नाम से जाना जाता है? सर क्रीक। बहुत सुंदर। चलिए, और वही उत्तरी सीमा की बात करें। कौन सीमा? जो कि कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? बोलिए, उस जगह का नाम बताइए। इंदिरा कौल का नाम से जाना जाता है। कौन सी? इंदिरा कौल। अब आइए, आप दक्षिण को क्यों छोड़ेंगे? बताइए, दक्षिण में ये तो पढ़े होंगे आप लोग, जल्दी बताइए। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी भाग। ठीक है ना? दक्षिणी बिंदु पर देखते हैं, तो दक्षिणी बिंदु कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में, जिसे हम लोग क्या करते हैं? इंदिरा पॉइंट। लेकिन कहा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग कहाँ है? तो वह तमिलनाडु में है। केप कोमोरिन। केप कोमोरिन यानी उसको शॉर्टकट में क्या कन्याकुमारी भी कहा जाता है। तो दक्षिणी बिंदु का है तो आप क्या मारेंगे? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु का है तो लेकिन दक्षिणी भाग का है तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। दोनों में फर्क है, याद रखेंगे। फिर से बताइए, दक्षिणी बिंदु का है तो इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे दक्षिणी भाग तो केप कोमोरिन चाहे कन्याकुमारी। चलिए, भारत का सबसे अधिक नागरिकीकृत राज्य कौन है? तो जवाब क्या हो जाएगा? गोवा। यानी सबसे अधिक नागरिकीकृत अगर पूछा जाए राज्य के मामले में तो वह हमारा क्या है? गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी। एक वीडियो अपलोड है ना, जिसमें एकदम मस्ती में बताया गया मंत्र के माध्यम से भारत के सभी राज्यों का नाम, सभी राजधानियों का नाम मंत्र के माध्यम से। एक मंत्र आप याद कर लीजिए और फटाक से जवाब दे सकते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। भारत का सबसे कम नागरिकीकृत राज्य बता दीजिए अब। क्यों? पहाड़ी इलाका है, नागरिकीकृत नहीं मिलेगा आपको। पहाड़ी इलाका है। कौन इलाका? अब गोवा में तो सब जाना चाह रहा है क्योंकि नागरिकीकृत राज्य है। चलिए, बढ़ते हम लोग आगे। जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि भारत की जो स्थिति है वह किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। पूछे तो उत्तरी गोलार्ध। और अक्षांश और देशांश की बात करें तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? और भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणी। क्या है? चतुष्कोणी। बहुत जगह पढ़िएगा त्रिभुजाकार देता है, तो ये गलत है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणी है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है बताइए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर वही भारत का देशांतरीय विस्तार का है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। इसको आपको रटना होगा ठीक बढ़िया से। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। अब बताइए कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बताया हम, जल्दी बोलिए। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। एकदम भारत का ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें पूरा जानकारी आपको बताया जा रहा है कम समय में। चलिए, अब सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन स्थान रख रहा है विश्व में? क्षेत्रफल की 7वां। तो पहला कौन है ये भी तो देखना जरूरी है ना। दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। आइए अब इससे देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सामने विश्व के बड़े बड़े देशों का नाम है। सबसे पहले कौन है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। दूसरा स्थान है कनाडा। तीसरा स्थान किसका है? चीन का। चौथा स्थान है यूएस। ठीक, यानी
अमेरिका का। पांचवा किसका है? और छठा किसका है? और यही सातवां स्थान किसका है? भारत का। उसके अलावा आठवां कौन है? अर्जेंटीना। ठीक, तो आठवां भी देख लेते हैं। अब याद कर लीजिए कि पहला कौन हो जाएगा? रूस। रसिया नंबर 1 स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आइए थोड़ा जनसंख्या भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या में पहला स्थान किसका है? चीन। सबसे अधिक बाल बच्चा पैदा करने में चीन आगे है। अब भारत भी भैया पीछे नहीं है, भारत में पीछे नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भारत की जिस समय आजाद भारत नहीं हुआ था उस समय जब जनगणना हुआ तो भारत की आबादी थी 33 करोड़। कितनी आबादी? अब जाकर 75 साल के बाद में भारत की आबादी हो गई है 130 करोड़। हमको लगा कि आजादी मिला है बच्चे पैदा करने के लिए, इतना बच्चा पैदा हो रहा है। कंट्रोल करना होगा, तब नहीं तो आने वाले समय में इस पीढ़ी को भोजन नसीब नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और ज्यादा हो तो उसे नेपाल में छोड़ दो। ठीक, बढ़िया। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा राजा? चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन। दूसरा स्थान कौन है राजा? भारत। और आने वाला समय में हमको लग रहा है जिस रफ्तार से गाड़ी एक्सीलरेटर बढ़ाया जा रहा है वो एक के बार पहुंच जाएगा 1 नंबर में। कितना नंबर में? 1 नंबर में। चलिए, तीसरा स्थान किसका है? यूएसए का। तीसरा स्थान किसका है? चौथा स्थान बोलिए राजा? पांचवा ब्राजील। छठा सुन लीजिए पाकिस्तान। ये भी बाल बच्चा पैदा करने में एकदम कौन स्थान रख रहा है? छठा स्थान रख रहा है। ठीक, उसके अलावा सातवां किसका स्थान है? नाइजीरिया। और आठवां कौन सी है? बांग्लादेश। अब समझ जाइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, चीन, ये सब एशिया में ही है। कहाँ राजा? एशिया में ही है। इसीलिए पूछा जाए कि सबसे अधिक किस महादेश में जनसंख्या पाई जाती है? कौन महादेश? एशिया महादेश। ठीक, बड़े हम लोग आगे एकदम इस वीडियो में पूरा बता दिया गया, आप अंत तक बने रहे। और दावा करता हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक, भारत के अगर भूगोल से सवाल आने वाला है, भारत के परिचय से सवाल आने वाला है, तो जो भी आएगा इसके अंदर से ही आने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्जाम आप देने जाने क्यों ना रहे हो। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए, करा कि हिमालय को छूने वाले, हिमालय को छूने वाले 11 राज्य हैं। हिमालय को छूने वाले कितने हैं? और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जो हिमालय पहाड़ी है उसको भारत का कितना राज्य टच करती है? 11 राज्य। कितने राज्य? हाँ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हिमालय को क्या करती है? टच करती है। अब आइए किसी और बताइए कि कौन कौन राज्य है जो हिमालय पर्वत को टच कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। और इसका राजधानी कहाँ है? थोड़ा बताएंगे कोई? चलिए तो बताते चलिएगा। ठीक, उत्तराखंड, ये भी हिमालय को टच करता है। बोलिए इसका राजधानी कहाँ है? देहरादून। कौन सी? चलिए, सिक्किम, सिक्किम भी हिमालय को टच करता है। इसका राजधानी बता दीजिए? गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक। चलिए, चौथा क्या जगह? अरुणाचल प्रदेश। चला देंगे ईटानगर। ईटानगर कौन सी? ईटानगर। कौन नगर है जा? ईटा से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में चलाता है ईटा। समझ में आया? चलिए, नागालैंड में बजाय नागालैंड भी क्या करता है? ये हिमालय के सीमा से टच करता है। और इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। हिमालय की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और मणिपुर भी ठीक हिमालय को टच करता है। तो आइए इसे मणिपुर के बारे में भी जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? बोले जल्दी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग। मिजोरम, ये भी हिमालय के सीमा से टच हुआ। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। चलिए, त्रिपुरा भी सटा हुआ है। ठीक, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। टूटल तो समझिए हाथ में से डंडा छूटल। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। कहाँ राजा? अगरतला।
और 9वां देख लीजिए मेघालय। मेघालय में की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है राजा। कहाँ है? शिलोंग। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। चलिए एक 11वां राज्य भी देख लेते हैं जो हिमालय को सीमा को हिमालय से सटा हुआ है, वह क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। और कोलकाता का भी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। ठीक। चलिए बढ़े ना जाके। चलिए एक डाटा आपको जानना चाहिए, वो कौन डाटा है थोड़ा देखते हैं। पहले इसके पहले सर बोलो दिखाइए 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने प्रदेश? देख लीजिए। जम्मू कश्मीर। कौन? ये भी हिमालय से सटा हुआ। दूसरा कौन है? लद्दाख। ये भी हिमालय से क्या हुआ? सटा हुआ। ये भी हिमालय से क्या हुआ है? सटा हुआ। एक वीडियो ही आपके लिए काफी है। चलिए अब थोड़ा नोट में याद रखेंगे कि भारत सरकार ने अभी 2019 में 5 अगस्त का दिन याद रखेंगे राज्यसभा में, अभी हाल ही में हुआ राजा, हाल ही में हुआ है। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, ठीक, कि लद्दाख बन भी गया। यानी 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद यानी धारा कितना 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और कौन चीज के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। और ये प्रस्ताव पारित भी हो गया, बन भी गया। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी क्या हुआ? एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक। और वर्तमान में कुल कितने पहले बता दिए कितने राज्य हैं? और 8। चलिए तो बढ़ते रहिए, घटिए नहीं, बढ़ते रहिए। तो चलिए तो आज का सेशन यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। आप चाहते हैं कि एक से एक नई जानकारी मिलते रहे तो क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, ठीक, और लाइक बटन दबा दीजिए और दबा कर एकदम शेयर कीजिए, दबा कर क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले दिन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बोलिए। बाय बाय टाटा।